क्या हाल है, खैरियत से आप लोग ठीक ठाक हैं। यहाँ तक जो हम बातें कर रहे थे पिछले लेक्चर के अंदर कि हमने तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कवर की। हमने एक टॉपिक कवर किया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, हमने एक टॉपिक कवर किया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब जो हम करने जा रहे हैं वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो तीसरा टॉपिक है हमारा ये, अगर क्वेश्चन में हमें लिख के देता है कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या सिर्फ और सिर्फ ये लिख के दिया आपको कि कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब 5 कॉलम्स बनते हैं। तो 5 कॉलम्स कौन से हैं? एक तो क्लास इंटरवल का, उसके बाद फिर टेली मार्किंग का, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, 3 हो गए, फिर क्लास बाउंड्री का 4 हो गए, और फिर मिड वैल्यूज का कितने कॉलम्स हो गए? 5 कॉलम्स हो गए, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिख के दे तो आपने काम कहां तक करना है? यहां तक का काम करना है। इससे पहले एक टैली मार्किंग का जो हमने लास्ट टाइम, इससे पिछले वाले मतलब पिछले लास्ट वीक में हमने एक टॉपिक किया था, उसमें मैंने आपको सिखाया था वो, ठीक है ना। तो यहां तक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं आपको लेके गया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अब अगर पेपर में आपसे ये बात बोलता है ना कि कंस्ट्रक्ट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंस्ट्रक्ट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर आपको कितने कॉलम बनाने हैं? आपको यहां तक के कॉलम बनाने हैं, ठीक है ना। आपको यहां तक के कॉलम बनाने हैं। ये लॉन्ग में सवाल आता है, अगर आ गया आता है तो फिर लॉन्ग में आता है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो फिर कहां तक का काम होगा? यहां तक का काम होगा, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई थी। यहां तक की वीडियो आपने देखी, आपने पास पेपर देखे, और फिर पास पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस में देखना, लॉन्ग क्वेश्चन में बात पूछी हुई है। बीकॉम में भी ये स्टेटमेंट लिख के देता है आपको, कुछ फ्रीक्वेंसीज देता है, आपको बोलता है कि बताओ इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी। और इंटरमीडिएट के अंदर ये पूरा सवाल सेक्शन सी के अंदर आ रहा होता है ना पास पेपर में। तो यहां तक बात क्लियर हो गई हमारी। इसका मतलब हमने टोटल कितने कॉलम सीख लिए? क्लास इंटरवल, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्री, मिड वैल्यू, ये हो गए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड देन परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये 7 कॉलम्स जो है वो किसके हो गए? 7 कॉलम्स जो किसके? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। अब जो करने जा रहे हैं वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आगे जो कॉलम बनेंगे, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं ना, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। फिर भी 7 कॉलम बनेंगे। कौन से? 5 कॉलम तो यहां तक के, 5 कॉलम तो यहां तक के। उसके बाद फिर जो कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा? कम्युलेटिव का। कम्युलेटिव हमारे पास जो होती है वो 2 तरह की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। कम्युलेटिव जो है यानी सीएफ, मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूं किससे? सीएफ से, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इस तरह का सवाल कोई आपसे सवाल में कहे तो आप क्या काम करोगे? यहां तक के 5 कॉलम्स तो कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। रिलेटिव नहीं मांगा उसने रिलेटिव नहीं मांगा तो रिलेटिव नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहता तो फिर ये भी इन्वॉल्व होता। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कह रहा, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने सवाल जो बनाया वो सवाल क्या बनाया? कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां तक के तो कॉलम बनेंगे, इसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के ये 2 कॉलम नहीं बनेंगे, ठीक है। एहतियात रखना, ये बात क्लियर कर रहा हूं बार बार ताकि आप पेपर में ये गलती ना करें, क्योंकि करेंगे टाइम जाया होगा, कि टाइम की शॉर्टेज बहुत ज्यादा होती है। बीकॉम के अंदर जो है बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। जहां जहां पे टाइम सेव कर सकते हो वहां पे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके, जो टिप मैं आपको बताऊं वो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करो, और फिर उसके बाद जो है वो डेटा वहां से कवर करो, ठीक है। तो सीख रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। एक है लेस देन कम्युलेटिव और एक है मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी।
यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है फॉर लेस देन और एक होती है फॉर मोर देन। लेस देन का साइन ऐसा होता है, ठीक है, लेस देन का साइन ऐसा होता है और मोर देन का साइन ऐसा होता है, ये याद रखना। मैं अगर आपको एग्जाम्पल बताता हूं, मैं बच्चा ना भूल जाता है और वो कहता है कि सर एक बात बताएं, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि लेस देन जो है वो उसका साइन कौन सा होगा, मोर देन का साइन कैसे होगा। अगर मैं नंबरिंग लिखता हूं, सीरीज नंबरिंग के लिखता हूं, तो इस तरह से है ना, नंबर की सीरीज इस तरह चलती है आगे की तरफ, और अगर बैकवर्ड जाऊं तो इस तरफ, तो वैल्यू जो है ये आगे बढ़ रही है ना, वैल्यू बढ़ रही है और ये वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी वैल्यू जो है वो लेस वैल्यूज है बनिस्बत इसके, तो इसीलिए यहां पे ये जो साइन है ना, ये साइन अगर मैं इसको यहां से मिटा दूं तो ये क्या हो गया, लेस देन हो गया। ये वैल्यू आगे की तरफ बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है, ज्यादा वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब ये जो साइन है, ये साइन क्या हो गया, मोर देन की तरफ। तो इसका मतलब आगे की तरफ मोर देन, पीछे की तरफ लेस देन। तो इस तरह का याद रखोगे तो एक ये बात कट जाएगी, और एक बचपन में मिस ने सिखाया था, जहां मुंह की वैल्यू जिस तरफ हो वो वैल्यू छोटी होती है, जहां मुंह की वैल्यू बंद हो वो वैल्यू छोटी होती है, और जो जहां खुला हो तो वहां पे वैल्यू बड़ी होती है। वो टॉपिक जो है वो मैं नहीं समझता, मैं तो इस चीज को लेकर फॉलो करता हूं, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखते हैं ये वैल्यू बनेगी कैसे। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहला काम क्या करना है आपने ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये कॉपी कर देनी है, कहां पे, यहां पे, यानी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो यहां पे क्या हो गई, कॉपी हो गई। नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू में से सेकंड वैल्यू यानी सेकंड फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दूंगा। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कॉपी हो गई, सेकंड फ्रीक्वेंसी इसमें क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है ना। पहली फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 9 और 5, सेकंड फ्रीक्वेंसी कितनी हो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 9। थर्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 9 में 9 को ऐड किया, कितना हो जाएगा, 18। यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो बन किससे रही है, फ्रीक्वेंसी से बन रही है, ठीक है ना। तो फिर 18 में 5 ऐड किया, कितना हो गया, 23। एंड देन लास्ट वैल्यू कितनी हो गई, 23 में ऐड किया, कितना आ गया, 26। इसकी एंडिंग वैल्यू और इसका टोटल जो है ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसकी एंडिंग वैल्यू और इसका टोटल जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि पहली फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, कॉपी कर दी, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, उसमें ऐड कर दी, फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, उसमें ऐड कर दी, फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, ये हो गई। ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे कॉपी हो गई। ये एंडिंग वैल्यू और ये लास्ट आपका टोटल जो है ये सेम होना चाहिए, ये इसकी वेरिफिकेशन है। क्योंकि यहां पर भी एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वैल्यू सेम होनी चाहिए, वैल्यू डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है। तो हमने सीखा कि लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी बनी है, ठीक है ना। अब यही चीज मोर देन पे आते हैं। मोर देन में आप क्या करें, दो तरीके हैं, देखो यहां भी शॉर्टकट बता रहा हूं, दो तरीके हैं। या तो टोटल यहां पे लिख के हर फ्रीक्वेंसी उसमें से माइनस करते जाओ, या तो टोटल कितना है, 26 यहां पे लिखो, और लिखने के बाद हर फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो, 26 में से 5 माइनस किया, कितना हो गया, 21। फिर 21 में से इसकी फ्रीक्वेंसी, सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो, इसका मतलब कितना हो गया, 17। 17 में से 9 माइनस कर दो, कितना बचा, 8 में से इसकी फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो, कितना बचा, 8 - 5 कितना बचा, 3। आपकी एंडिंग वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, ताकि दोनों को माइनस करें तो क्या बचे, 0 बचे। दोनों को माइनस करें तो क्या बचे, 0 बचे। तो इसका मतलब लेस देन में वैल्यू को ऐड कर रहे हो और मोर देन में वैल्यू क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। तो मोर देन का एक तरीका तो ये बता दिया आपको कि यहां से आप वैल्यू को क्या करते जाए, लेस करते जाए। दूसरा तरीका ये सीख लो
कि अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो फिर आप इससे आसान किया, माइनस करना थोड़ा मुश्किल है, ऐड करना आसान है बनिस्बत एक इंसान की साइड को, है ना। तो हमने कहा लास्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 कॉपी कर दिया। अब रिवर्स चलो, काम थोड़ा सा रिवर्स करो, रिवर्स चलो तो क्या काम होगा, 3 + 5 कितना हो गया, 8, ठीक है ना। 8 + 9 कितना हो गया, 17 + 4 कितना हो गया, 21 + 5 कितना हो गया, 26। यहां पर भी ऐड कर दिया फ्रॉम 3 to 26। तो दोनों मेथड आपको सिखा दिए मैंने किसके अंदर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो यहां तक एक दफा बोर्ड देखिए, तमाम चीजें देखिए, यहां तक कोई बात ऐसी जो आपको थोड़ा मुश्किल लग रही हो, डिफिकल्ट लग रही हो, मैं भी देखता हूं, आप भी देखें। ठीक है बेटा, तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई ना। अब एक बात और समझो, यहां तक तो बात क्लियर हो गई, अब एक बात और समझो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते क्यों है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते क्यों है, ये बात क्या है, क्या मतलब हुआ। हमने कहा 130.5 से 137.9 तक टोटल कितने लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, मतलब ये जो वेट है 130.5 वेट से लेकर के 137.9 तक का जो वेट है, यहां से लेकर के यहां तक के जो वेट्स की पॉपुलेशन है, कितने लोग ऐसे हैं जो 130.5 से लेकर 137.9 तक के हैं, तो वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें बता देगा कि कितनी वैल्यू से। हम मैं चाहूंगा 3 इंटरवल का पता लग जाए, 3 इंटरवल की कितनी, यहां तक की टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है कम्युलेटिव की, देखो कितनी है, 18। इसका मतलब क्या हो गया कि 18 लोग ऐसे हैं जो इस इंटरवल में इस वेट के लोग मौजूद हैं। मैं चाहूं मुझे बताओ यहां तक के, यानी 140.4 तक के, कि यहां तक जो वेट है वो कहां से, 130.5 से 140.4 तक, इनके दरमियान, इन सब के दरमियान जो है वो कितने लोग हैं, 130.5 से 140.4 तक टोटल कितने लोग हैं। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि 23 लोग हैं, इसीलिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। तो अमूमन हमें थ्योरी पता नहीं होती, बच्चों को सिर्फ सिखाया जाता है कि वैल्यू कैलकुलेट कैसे करो, क्या बस ऐड कर दो, माइनस कर दो, करना ही क्या है इसके अंदर, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। कॉन्सेप्ट होना चाहिए बेटा, हर चीज का कॉन्सेप्ट हो तो बड़ा इजी रहता है। कॉन्सेप्ट जो है वो आप स्ट्रांग रखो अपना, ताकि जो है किसी के भी सामने बात करो तो ऐसा लगे कि आप एक अच्छे से आपने पढ़ा है और एक अच्छी जगह से पढ़ा है और अच्छी तरीके से पढ़ा है, ठीक है ना। आपकी एफर्ट सारी, आप लोग अपने एफर्ट को इसी तरह बरकरार रखें, कंटिन्यू रखें। यहां तक आपको मैं तमाम चीजें समझा दी हैं, थियरिकली भी और कैलकुलेशन वाइज भी, ठीक है ना। तो बेटा इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। यहां तक हमने 3 चीजें कवर कर ली, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना बेटा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहां तक अपने आप को बिल्कुल प्रैक्टिस रखो और फिर जो है पास पेपर देखो और फिर अपने हिसाब से बीकॉम वाले और इंटर वाले जो हैं वो इन चीजों को देखते रहें, ठीक है ना बेटा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए और फिर इंशाल्लाह आगे चलते रहेंगे इसी ऑनलाइन वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपने साथ बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।